ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इस प्रकार अपने को कर्म बंधन से बचाइए। जिन शासन में आज का पर्व रक्षा पर्व के रूप में मनाया जाता है, आत्मरक्षा का पर्व गौर परिचय उपसर्ग के बीच में अपने में स्थित रहना, ध्यान में स्थित रहना। इस प्रकार कर्म नाश कर परमात्म दशा को पाना। सब विकल्पों को छोड़कर अपने को दुखों से बचाना, आत्मस्थ रहना। अभी दुखमा काल है और हम सब दुखों से जूझते ही रहते हैं। हमें अपनी दुखों से रक्षा करना है। अपनी चिन्ह मूर्त में स्थित रहिए, कुछ विकल्प नहीं करना है, वीतराग रहना है, कर्मों का नाश करना है। ये समय विकल्प करने के लिए नहीं है, बाह्य दुनिया से जुड़ने के लिए नहीं, आत्मस्थ रहना है। जहाँ काल दुखमा है, वहाँ हमें दुखों से रक्षा करने के लिए निरंतर ही प्रयत्न करना है। काल आमोद प्रमोद के लिए बिल्कुल नहीं है। जब दुखों का पहाड़ ऊपर गिर रहा हो तो वहाँ आमोद प्रमोद करने का कोई अवसर नहीं है। कालहीन है, प्रतिकूल संयोग है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। ये सर्व ही परिस्थितियां हमको दृढ़ता से अपने अमूर्त शरीर में स्थित होने की आवश्यकता प्रतिपादित करती है। केवल अपने मूर्त में स्थित होकर ही जीव केवल सुख पाता है। अन्य कोई ध्येय नहीं है, अन्य कोई ध्यान नहीं है। अपने में उपस्थित रहना, सिर से पैरों तक ही बने रहना, बाह्य जगत से नाता तोड़कर बाह्य जगत से विमुख रहना, कुछ भी पर का ज्ञान नहीं करना। पर का ज्ञान करने से ही हमारी अरक्षा होती है, कर्मों का आश्रय बंद होता है। तो हमें अपनी रक्षा करने के लिए पर पदार्थों का ज्ञान नहीं करना है और अपने मूर्त में ही स्थित रहना है। अपनी मूर्त वैसी है जैसी परमात्मा की है।
इंद्रिय ज्ञान कर ही हम जीवों में भेदभाव करते हैं, अन्यथा अंतरंग में सब ही जीव सुख स्वभावी है और जीव अपने में स्थित होकर परमात्मा हो सकते हैं। कर्म का संबंध ही जीवों में भेद करता है, अन्यथा जीवों में कुछ भी भेद नहीं है। इस कर्म के संबंध से प्राप्त वैभाविक पर्यायों में अपनापन नहीं करना है, अपने मुहूर्त में अपनापन करना है और उससे जो सुख प्राप्त होता है वही अपना भाव है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। हमें ये जीवन आत्मस्थ होने के लिए मिला है, सर्वोत्तम पर्याय मिली है, विशेष प्रतिकूल परिस्थितियां भी नहीं है, क्योंकि दुखमा काल का अभी यह प्रारंभ का ही काल है, तो विशेष दुख की स्थिति भी नहीं है। तो पुरुषार्थ करने के लिए अत्यंत अनुकूल समय है। आगे जो समय आएगा तो दुख बढ़ने से पुरुषार्थ करना कठिन होगा। इस अवसर को चूकना नहीं है। पुरुषार्थ नहीं करें तो हर अगला पल पूर्व पल से अधिक दुखद होने वाला है और हमें उससे अपनी रक्षा करना है। हर अगले पल को अधिक दुखद नहीं बनाकर अधिक सुखद बनाना है। इस प्रकार काल को जीत लेना है, काल के प्रवाह में नहीं बहना है। जब पानी का अत्यंत तीव्र प्रभाव नहीं हो तो हम अपने को धरती से जोड़कर रख सकते हैं, पानी में नहीं बहें। लाइन में खड़े हों, पीछे से कोई हल्का धक्का आए तो हम धक्के से बचा सकते हैं। ऐसे ही अभी दुखमा काल का प्राथमिक समय है, अधिक दुख की स्थिति नहीं है, तो हम चाहें तो अपने से युक्त होकर अपने दुखों से रक्षा कर सकते हैं। अपनी मूर्त ही रक्षा करती है, इसलिए उसी के पास जाने का समय है और वह निश्चित ही रक्षा करती है। प्रवृत्ति को बहन मानिए और वास्तु को भाई मानिए। वृत्ति अपने वास्तु के पास जाकर रक्षा की अपेक्षा करती है। वृत्ति ने अपने विस्तार के पास रहना है और इस प्रकार अपनी रक्षा करना है। सिर के बात पर आइए। ललाट का भाग, वास्तु वृत्ति का निकट का संबंध है।
अपने विस्तार से एकाकार रहिए। सिर से पैरों तक ये अपनी वास्तु है, अपना क्षेत्र है, अपना द्रव्य है। यही शरण है और इससे वृत्ति सर्व दुखों से रक्षित होती है। ललाट का भाग ध्यानाभ्यास में हम अपने अंग उपांगों के नाम का विकल्प करें और उस स्थान पर स्थित हो जाएं। यही वास्तव में नियम है। बाह्य नियम लेकर के हम मान लेते हैं कि हमने नियम लिया है। वास्तविक नियम अपने विस्तार में रहना है, विस्तार से विमुख नहीं होना है। और विस्तार में रहने का अभ्यास होने के उपरांत वृत्ति सहज ही विस्तार के सन्मुख हो जाती है। बाह्य कार्यों को करते हुए भी बीच बीच में अपने में उपस्थित हो जाती है। प्राथमिक साधक को ही कठिनाई होती है कि उसको विधिवत ध्यान में बैठना पड़ता है, और जो अभ्यस्त हैं, स्वानुभव में दक्ष हैं, वे बाह्य कार्यों को करते हुए भी अपनी मूर्त से युक्त रहने का प्रयास जारी रखते हैं। हमको ध्यान में अभ्यस्त हो जाना है। मुनि की वही दशा होती है, वह बाह्य चर्या को करते हुए भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है। जिस समय बहिर्मुख उपयोग है उस समय संवेदन नहीं है, पर उपयोग इतना शीघ्र पलटता है कि ऐसा लगता है कि वह दोनों कार्यों को ही साध रहा है। उसी स्थिति को हमने पाना है, क्योंकि अभी बहिर्मुखता किन्हीं अंशों में रहने वाली है। तो हमें ऐसा अभ्यास करना है कि बहिर्मुखता को भी किसी अंशों में साध कर अपने अंतर में बने रहने का प्रयत्न करना है। जब अपने विस्तार की रुचि होती है तो हम उससे च्युत नहीं होते हैं और बाह्य कार्यों को भी बीच बीच में संभाल लेते हैं। ऐसी एक अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, यद्यपि उसमें काल भेद नियम से रहता है। ऐसा नहीं है कि विधिवत ध्यान में बैठे तभी अपने में विचरण करें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लक्ष्य में लें। जब बाहर रहना वो संसार का कारण है, तो जब बाहर रहना पड़ भी जाए तो जीव अंतर में स्वसंवेदन का पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करता ही रहता है। अन्यथा वह जानता है कि अवश्य ही दुर्घटना होने वाली है। यदि मैं इंद्रिय ज्ञान में ही रहा, विचारों में ही रहा, तो अवश्य ही प्रचुर कर्मों का बंधन हो जाना है और उसका फल घोर दुख होना है।
राग का दुख तो तत्काल ही होगा, और जो राग से कर्म का बंध होता है उसका आगामी काल में भी दुख होगा, अर्थात वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख। और हम अपने में स्थित होंगे तो वर्तमान में वीतराग का जनित सुख है, और आगामी काल में कर्म का तय नहीं होने से शारीरिक वेदना का दुख भी नहीं है। जब कर्म का बंधन ही नहीं है तो उदय भी नहीं होगा, वो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आएगी। जो भी जीव शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति पाते हैं वह पूर्व में वेदना भोगने के कारण ही पाते हैं। बीमार आदमी स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ आदमी बीमार हो जाता है, ऐसा ये चक्र चलता रहता है। पर स्वस्थ होने के उपरांत जीव अपने में स्थित रहने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वास्थ्य स्थायी हो जाता है। हमें उसी स्थिति को बनाना है। बायां नेत्र दायां नेत्र, बांस में दो कली के बीच में गांठ होती है, उस गांठ को पर्व संज्ञा है। ऐसे ही बाहर से हम भीतर आते हैं तो उसको पर्व कहते हैं, क्योंकि पलटते हैं, बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होते हैं, तो वही पर्व मनाना है। और इसके लिए अष्टांगी का परिवेषण आदि का विधान भी किया जाता है। जीव को याद कराया जाता है कि तुमको पर्व मनाना है, अर्थात बाहर से भीतर आना है। कानों के भाग पर आइए। ग्रस्त जो कि बाहर आरंभ परिग्रह में रहते हैं तो उनके लिए पर्वों का विधान होता है, और जो निवृत्ति प्राप्त जीव हैं उनको तो निरंतर ही पर्व मनाना है। वे अष्टांगी का परिवेषण आदि तिथियों की प्रतीक्षा नहीं करते। नासिका भाग पर आइए। प्रथम से प्रथम तो हमको संसार में दुख लगे, सुखमा काल में मोक्ष नहीं होता, अर्थात जब बाह्य अंतरंग अनुकूलता होती है तो जीव दुख वेदन नहीं होने से बहिर्मुख रहता है और मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। तो एक अनिवार्य शर्त है मोक्ष मार्ग की कि हमको दुख होना चाहिए। दुख अल्प भी नहीं हो तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। दुख के प्रसंग बनते हैं तो उनको वीतरागता का निमित्त बनाना है। दुख को सकारात्मक रूप में लेना है, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लेना है, और अत्यंत जागृत होकर अपने में स्थित रहना है। अपने दुखों से रक्षा करना है। मुख के भाग पर आइए। दुखों का बाह्य उपाय करना वह तो दुखों से जूझना है, उससे दुख बढ़ता ही है।
तो जब भी कोई दुख का प्रसंग बने तब हमको स्वसंवेदन का पुरुषार्थ बढ़ाना है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। तालु भाग है वह पौद्गलिक नहीं है, वह हमारे स्वरूप का अंश है। स्वरूप का अंश स्वरूप ही है। जैसे हमारे पुत्र का हाथ भी पुत्र ही है, पुत्र का पैर भी पुत्र ही है, पुत्र का मुखमंडल भी पुत्र ही है। ऐसे हमारा हर अंग वह आत्मा है, परमात्मा है। तो अपने हर अंग को परमात्मा के रूप में ही स्वीकार करना है। आयु थोड़ी है, काल दुखमय है, हमें परमात्मा की शरण में रहना है। और वह परमात्मा अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसके सर्व अंगोपांग परमात्मा के अंगोपांग होने से परमात्मा ही है। अंगोपांग के सन्मुख होना वह परमात्मा की शरण में रहना है। गर्दन अंगों के नाम पे वास्तव में परमात्मा के नाम है। जो पूर्व में परमात्मा हुए हैं वे तो परद्रव्य हैं, तो उनसे मुक्ति का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि उनसे जो परिणाम उत्पन्न होता है वह उनको ही मिलता है, हमको कदापि नहीं मिलता है। हमको तो अपने मुहूर्त के परिणमन से होने वाला परिणाम मिलता है। अपने लिए तो अपना हर अंग व परमात्मा है। सेना अंगों के नाम को जपना वही परमात्मा के नाम को जपना है। लोग माला फेरते हैं पर भिन्न परमात्मा के नाम की माला फेरते हैं, वह सच्ची माला फेरना नहीं है। जब अपने अंगों के नाम की ही माला फेरते हैं और अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं तो वही यथार्थ में माला फेरना है। जो माला का आश्रय लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वे अपने अमूर्त शरीर के 108 अंग कल्पित करें और इस प्रकार माला की मणियों को फेरते हुए 108 अंगों का नाम लेकर 108 अंगों का ध्यान करना है। वही यथार्थ माला फेरना है। और अपने मूर्त विशाल होने से उसके 108 भाग सुगमता से कर सकते हैं। जो 9 बार ही जपना चाहते हैं वे 9 भाग करें। जो 24 तीर्थंकरों के नाम को जपना चाहते हैं वे 24 भाग करें। हमारे पर निर्भर है कि हम अपने मुहूर्त के कितने भाग करें, पर वह सब यथार्थ में ध्यान करना है, माला जपना है। पेट के भाग पर आइए। पूरा धड़ भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, रात को ध्यान सत्र के दौरान अंतर में विचरण करना है।
तो जब भी आप ध्यान सत्र को ज्वाइन करते हैं तो ये संकल्प लेकर ही ज्वाइन करें कि मुझे अपनी मूर्त में विचरण करना है। मेरा ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहेगा, इसके अंग उपांगों पर ही रहेगा। इस संकल्प के साथ ही आपको हर ध्यान सत्र से जुड़ना है। मूल काम तो आपको अपनी मूर्त से जुड़ना है, जिसका प्रथम ही संकल्प ले लेना है। हमारा कार्य अपनी मूर्त में विचरण करना है, वीतराग रहकर कर्मों के बंधन से अपनी रक्षा करना है। ध्यान के सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।